हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न नंबर 7 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 7 में हमसे क्या कहा गया है। मारिया ने किसी व्यापार में 8,000 रुपये का निवेश किया, उसे 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया जाएगा। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो इसमें हमें दो भाग दिया गया है। पहले भाग में कहा गया है कि 2 वर्ष के अंत में उसके नाम से जमा की गई राशि ज्ञात कीजिए, और दूसरे भाग में तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। सबसे पहले जो हमें प्रश्न में दिया गया है वो हम लिखेंगे। तो हमें 8,000 रुपये दिया गया है, जो कि क्या है, मूलधन, जिसे इंग्लिश में हम प्रिंसिपल कहते हैं और पी से दिखाते हैं। तो ये हमारा है 8,000। इसके अलावा और हमें क्या दिया है, हमसे कहा गया है कि 5% वार्षिक दर है। तो ये हमारा क्या है, दर, जिसे हम इंग्लिश में रेट कहते हैं और आर से दिखाते हैं। तो ये हो गया 5%। इसके अलावा हमें टाइम दिया गया है कितना, 2 वर्ष। तो टाइम को टी से दिखाते हैं और ये हो जाएगा 2 वर्ष। अब देखिए हम सबसे पहले भाग को करेंगे। तो पहले भाग में हमसे कहा गया है कि 2 वर्ष के अंत में उसके नाम से जमा की गई राशि ज्ञात कीजिए। तो जमा की गई राशि हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे कि कुल राशि ज्ञात करेंगे। और कुल राशि ज्ञात करने का हमें पता है कि एक सूत्र होता है, ठीक है। तो वही सूत्र अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो ब्याज है वो वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो इसी को हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो हमारा ब्याज है वो कैसे संयोजित है, वार्षिक संयोजित। और जैसा कि हमें पता है कि जब वार्षिक संयोजित होता है ब्याज, तो हमें क्या करना होता है कि जो रेट और टाइम है इनको कुछ नहीं करना। अगर अर्धवार्षिक संयोजित होता तो रेट को आधा करते और टाइम को दुगुना, लेकिन इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम पहले भाग को कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि कुल राशि का सूत्र लगाएंगे। तो वो होता है हमारा A बराबर में P ब्रैकेट में 1 प्लस R बटे में 100 की घात N। अब इसमें मान रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो P कितना है, 8,000। तो इसकी जगह पर 8,000 लिखेंगे, ब्रैकेट में 1 प्लस रेट कितना है 5% बटे में है 100 और n की जगह पर क्या लेते हैं हम, टाइम। तो टाइम 2 वर्ष है तो 2 आ जाएगा। अब देखिए ये हमारा एज इट इज आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 के पहाड़ से कटेंगे दोनों, ये 5 एकम 5 और ये 20 बार में, ठीक है। तो क्या बच रहा है, 1 प्लस 1 बटे 20। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम, इस 20 का 1 से गुणा करते हैं। तो 20 एकम 20 हो गया और 1 प्लस कर देंगे तो 20 और 1 21 हो गया, यानी 21 बटे में जो है वही लिखेंगे 20, ठीक है। और घात 2 है तो 2 आ गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये 8,000 तो एज इट इज आएगा। यहाँ ये 21 बटे 20 की घात 2 है, यानी कि 21 बटे 20 2 बार लिखा जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम इसको 2 बार लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 0 से 1 0 कटेगा और ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा और ये 2 के पहाड़ से कटेंगे। 2 एकम 2 40 दूना 80, फिर 2 एकम 2 और ये 20 दूना 40, ठीक है। अब क्या बच रहा है, 20 गुना 21 गुना में 21। यहाँ पर लिख लेते हैं 20 गुना 21 गुना 21, यही बचा। अब इसका जब हम गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8,820 और यहाँ लिख देंगे रुपए, यानी 8,820 रुपए ये हमारा आ गया अमाउंट, यानी कि कुल राशि, ठीक है। तो ये हमने कुल राशि ज्ञात कर लिया, यानी कि 2 वर्ष के अंत में मारिया के नाम से जमा की गई राशि कितनी होगी, 8,820 रुपए। अब इसी तरह से जो दूसरा भाग है उसको भी हम कर लेते हैं। तो दूसरे भाग में हमसे पूछा गया है कि तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये बहुत ही इजी है, हमसे सिर्फ यही पूछा गया है कि तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात करने के लिए कि हम साधारण ब्याज का सूत्र लगा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि तीसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज का क्या सूत्र होता है, प्रिंसिपल गुना में रेट गुना में टाइम बटे 100। प्रिंसिपल यानी मूलधन, रेट यानी कि दर और टाइम यानी कि समय।
तो प्रिंसिपल कितना है ये हमारा ध्यान रखना, हम प्रिंसिपल ये वाला नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात कर रहे हैं। तो इसीलिए जो हमारा 2 वर्ष की कुल राशि आई है ये 8,820 रुपए, इसी को हमें मूलधन मानना है क्योंकि हम ये तीसरे वर्ष का ब्याज निकाल रहे हैं, ठीक है। इसीलिए 2 वर्ष की कुल राशि को हमें मूलधन मानना पड़ेगा। तो हम इस प्रिंसिपल यानी कि मूलधन की जगह पर ये लेंगे, यानी 8,820। आप गलती से ये वाला मत ले लेना, ठीक है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम तीसरे वर्ष का ब्याज निकाल रहे हैं, तो इसीलिए हमें ये वाला लेना पड़ेगा। गुणा में रेट है, तो रेट हमारा 5% है, और टाइम हम क्या लेंगे 1 वर्ष लेंगे, क्योंकि हम सिर्फ तीसरे वर्ष का ब्याज निकाल रहे हैं, ठीक है। तो तीसरे वर्ष का हमारा सिर्फ 1 ही वर्ष होगा, है ना। तो ये हो गया बटे में 100 है। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा हमारा, ठीक है। इसके अलावा ये 5 एकम 5, 5 दूना 10 कट जाएगा, और ये दोनों भी कटेंगे हमारे 2 के पहाड़े से, ये 2 एकम 2 और ये पूरा 2 के पहाड़े से 441 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बच रहा है, ये बच रहा है 441 गुणा में 1, यानी कि 441 का 1 से गुणा करेंगे तो 441 ही आएगा। तो ये आ गया 441 रुपए, जो कि तीसरे वर्ष का क्या है ब्याज है। तो इस तरह से हमारा ये दूसरे भाग का सॉल्यूशन हो गया और ये हमारा पहले भाग का सॉल्यूशन हो गया। आप चाहें तो यहाँ पर जो हमने ये आंसर छोड़ा है इसके नीचे आप ये भी लिख सकते हैं कि अतः 2 वर्ष के अंत में जमा की गई राशि बराबर 8,820 रुपए, ठीक है। इस तरह से भी आप लिख के दिखा सकते हैं, जिससे आपका आंसर और अच्छा हो जाएगा, या फिर आप सिर्फ यहीं पे भी छोड़ सकते हैं इस वाले को, आपकी मर्जी है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 7 का सॉल्यूशन कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, धन्यवाद।